गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम दोनों की जोड़ी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है खबरों का पिटारा। आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश यही कि हर खबर आप तक हम पहुंचाएं। अखबार पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल एक निर्माणाधीन इमारत थी जिसकी छत गिरने से वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों की जान पर बात आ गई। और जैसे ये हादसा हुआ वो इतना भयानक था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहाँ जो टीम पहुंची, किसी तरह मजदूरों का उन्होंने रेस्क्यू किया। इलाके में अफरा तफरी मची है, मकान गिरा हुआ है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हादसा हुआ, जहां शहर के उषा नगर इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत गिर जाने से काम करने वाले 2 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मकान बन ही रहा था कि छत गिर गई और इस हादसे में 2 श्रमिक मलबे में दब गए। तो वहीं पुलिस की टीम ने 2 घंटे चले अभियान के दौरान मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर की हालत गंभीर है। ये उषा नगर क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर रोड पे ही अपने एक नया मकान बन रहा था, जिसमें छत गिरने से 2 लोग नीचे फंस गए थे, जिन्हें पुलिस की टीम और नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को बुलाकर उनका निकाला गया, उनको बाहर। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 2 छतों की स्लैब भर-भरा कर गिरी। मलबा गिरने के कारण मजदूरों के कंधे, हाथ और सिर पर चोटें आई हैं। निर्माणाधीन मकान में हुए हादसे की जांच की जा रही है और ठेकेदार की लापरवाही पर उचित कानूनी कदम उठाए जाने की बात की गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की है 3 लोगों की। पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा लगा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई इन तीनों के खिलाफ की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनके समर्थकों पर पाकिस्तान के समर्थन के नारे लगाने के आरोप है, ये जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जांच के आदेश दे दिए। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन की जीत हुई। उनके समर्थक उसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने लगे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बताया कि एक आरोपी बेंगलुरु के आरटी नगर का रहने वाला है। साथ ही दूसरा हावेरी जिले के ब्यादगी का और तीसरा आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्योंकि जश्न मनाने के दौरान इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जयपुर की कर लेते हैं, जहाँ पर एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और प्रशासन के भी पसीने छूट गए इस आग पर काबू पाने में। और आग जिस फैक्ट्री में लगी थी वो पूरा रिहायशी इलाका था, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि कहीं आग रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच जाए। जब पुलिस टीम को 6 सिलेंडर एक साथ फटने की खबर मिली थी, तो कैसे वहां टीम पहुंची, हालात पर काबू किया, देखिए रिपोर्ट। पूरा इलाका आग से धधक रहा है, धुएं का गुबार उठ रहा है, पूरा आसमान काले धुएं से भर गया है। आग को बुझाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कई बिल्डिंग आग की चपेट में आ चुकी हैं। तस्वीरें जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके की हैं, जहां सुंदर कॉलोनी में सिंथेटिक रुई के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में लगते ही तेजी से अन्य मकानों में फैल गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं कि आसपास के घरों में रखे 6 सिलेंडर फटने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। आनन फानन में पहुंची पुलिस और दमकल की 7 गाड़ियों ने सबसे पहले अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला और फैक्ट्री से करीब के मकानों से सिलेंडर हटाए गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सुरेश जी, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी और क्या देखा? हमारे को आग लगने की सूचना थी। आग लगने की सूचना पे हमने गाड़ी रवाना करवा दी और फिर दूसरी गाड़ी और रवाना करवाई। फिर आग ज्यादा अत्यधिक हुई तो फिर मौके पे लिए 3 जो ग्रेटर के अधिकारी हैं, तो तीनों मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंच के मॉनिटरिंग करके आग को बुझा दी। यहाँ किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और स्थिति आप देख रहे हैं बिल्कुल कंट्रोल में। पुलिस और दमकल की टीम ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रुई के गद्दे बनाने और अन्य कपड़े का काम किया जा रहा था। फिलहाल आग में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान हुआ है।
और बात करते हैं सियासी खबरों की, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली आने वाले हैं, जहां एनडीए के साथ उनकी बड़ी बैठक होने वाली है और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन इस मीटिंग में होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार एनडीए की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर नीतीश के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के एक बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। नीतीश कुमार दोपहर बाद दिल्ली आएंगे। इस बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार में सीट बंटवारे और साथ ही जो सहयोगी दल हैं उन्हें कितनी और कौन सी सीटें देनी है और साथ ही उम्मीदवारों के नाम क्या होंगे, इन तमाम बातों पर मुहर लग जाएगी। से जहां यद्रादी भुवनागिरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपास के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि पूरा गोदाम आग के गोले में तब्दील नजर आया। कपास के गोदाम में लगी ये आग कितनी भयानक और कितनी विकराल थी, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गोदाम में भयानक आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गोदाम में आग किस तरह धधक रही है और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी हैरान और परेशान हैं कि इस भयानक आग को बुझाया जाए तो कैसे, क्योंकि आग हर पल विकराल रूप लेती जा रही थी। दरअसल ये आग और भी भयानक इसलिए होती जा रही थी क्योंकि ये एक कपास का गोदाम था जो बहुत बड़ा था। कपास में आग की लपटें तेज उठ रही थीं, जिससे पूरा गोदाम ही इसकी चपेट में आ चुका था। आग की ऊंची ऊंची लपटों की वजह से इसे बुझाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हो पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग में कपास का गोदाम पूरी तरह से स्वाहा हो चुका था। गोदाम में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें योगी सरकार आज अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकती है, जिसमें बीजेपी के नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और साथ ही सहयोगी दलों के कोटे से भी मंत्री बनाए जाएंगे। आरएलडी और ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज शाम होगी, योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। आरएलडी से अनिल कुमार बनाए जा सकते हैं मंत्री, साथ ही ओपी राजभर भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो बीजेपी से दारा सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 3 से 5 नए मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो यूपी में योगी सरकार आज अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाली है शाम को, और यूपी की 80 सीटों को टारगेट करने वाली योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ, अब देखिए इस कैबिनेट विस्तार में जयंत चौधरी, आरएलडी और ओपी राजभर की पार्टी एसएसपी की एंट्री होगी और जिसमें लोकसभा की चुनावी बिसात बिछाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर टारगेट को पूरा करने के लिए आज योगी सरकार अपना कैबिनेट का विस्तार करेगी, जिसमें बीजेपी के लिए नए चेहरों के साथ सहयोगी दलों के कोटे से भी मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें गठबंधन दल के जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी के 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। एसबी-एसपी से खुद ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा बीजेपी खेमे में दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो गठबंधन में सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी एक और मंत्री पद की डिमांड रखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी यूपी में बीजेपी आरएलडी के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन ओपी राजभर की पार्टी से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। लोकसभा को लेकर आरएलडी से जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी की आरएलडी के साथ 2 सीटों पर समझौता। आरएलडी बागपत और बिजनौर से लड़ेगी चुनाव, तो वहीं बीजेपी ने ओपी राजभर की एसबी-एसपी को 1 सीट का ऑफर दिया है। एसबी-एसपी को बीजेपी घोषी लोकसभा सीट देने को तैयार है। एसबी-एसपी ने बीजेपी से की 3 सीटों की डिमांड। बीजेपी और ओपी राजभर में लोकसभा सीट को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। सूत्रों की माने तो जल्द सीटों को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। वहीं इस बार बीजेपी सियासी समीकरण के साथ जाति समीकरण भी साध रही है।
ताकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वो अपना दमखम दिखा सके। बात करें तो उसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से किसान तो ज्यादा खुश हैं, लेकिन अब किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हालात ये हो चले कि लहसुन की कई जगह चोरी हुई, जिसके बाद अब किसान अपने लहसुन की जैसे सोने की रखवाली करते हैं ना, वैसे रखवाली करें। तो किसने क्या तरकीब अपनाई है, देखिए रिपोर्ट में। लहसुन महंगा क्या हुआ, किसी बेशकीमती चीज की तरह इसकी रखवाली होने लगी। उज्जैन में तो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाकर लहसुन की खेती की निगरानी की जा रही है, क्योंकि लहसुन की कीमतें आसमान पर हैं। लिहाजा लहसुन के किसानों को चोरी का डर सता रहा है। गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं। उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए कुंटल भी लहसुन बेची है। पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है। लहसुन के खेत उखाड़ कर रात में ले गए चोर। तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। सीसीटीवी ही नहीं, बाकायदा बंदूक लेकर पहरा दिया जा रहा है, ताकि इन दिनों सोने के भाव बिकने वाले लहसुन पर कोई हाथ न साफ कर दे। खेत के आसपास लाइटें लगवा दी गई हैं, ताकि रात में भी कोई परिंदा पर न मार सके। क्या ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हैं हम यूट्यूब के, तो उसमें चोरी का आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं इसकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या, लहसुन का भाव कुछ तेज है ना इस साल। क्या कारण हो गया है ये बढ़ गया? तो लहसुन का रकबा भी कम है इस साल, मौसम के कारण लहसुन भी खराब बहुत हुई है, तो इसलिए भाव टाइट है लहसुन का। लहसुन बाजार में सोने के भाव बिक रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। एमपी के खुदरा बाजार में अच्छी क्वालिटी का लहसुन 300 से 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। थोक मंडी में किसानों का लहसुन 25 से 30 हजार रुपए क्विंटल बिक रहा है। खेरची बाजार में लहसुन 500 से 600 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों को मुनाफा तो जोरदार मिल रहा है, लेकिन अब यह महंगा लहसुन चिंता का सबब भी बन गया है। यही वजह है कि लहसुन की रखवाली और निगरानी के लिए हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और 3 ठगों को गिरफ्तार भी किया है। और देखिए किन किन देशों से बैठे हुए हैं ये ठग, और साथ ही इनका जो मास्टरमाइंड है वो कहां पर है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नागरिक चीन, एक नेपाल और एक नागरिक भारत का है। भले ही तीनों आरोपी भारत में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इनके ठगी का बेस कैंप कंबोडिया में था। इस गैंग के मुख्य साजिशकर्ता कंबोडिया में बैठकर भारत के लोगों से व्हाट्सएप पर संपर्क करते और फिर लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम देते थे। जो पहली अरेस्टिंग है, मैं डिटेल शेयर करूं तो वो एक चाइनीज नागरिक है जिनका नाम सू यू मिंग है, जो बिना किसी वैलिड वीज़ा परमिट के यहाँ पे पकड़े गए हैं। इनके साथ एक नेपाली नागरिक है अनिल थापा, और इनको सपोर्ट करने के लिए एक इंडियन है विनोद उर्फ अगस्त्य भाटी, जो मूल रूप से कटेरा दादरी थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। आरोपियों के पास से 531 एक्टिव भारतीय सिम कार्ड, 4 पासपोर्ट, 9 मोबाइल फोन, 11,000 नेपाली करेंसी, 94,000 की भारतीय करेंसी, संघाई का बोर्डिंग पास और कई आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। साइबर ठगों का गैंग है जो शायद संभवतः कंबोडिया से एक्टिवेट हो रहा है, और उनको सपोर्ट करने के लिए ये लोग यहाँ पर हैं। ये यहाँ से इन सिम के माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई इंडियन और चाइनीज़ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर वहाँ पर यूज़ करते हैं, और फिर इंडियंस को टारगेट करते हुए साइबर रिलेटेड फ्रॉड करते हैं। पुलिस ने FRRO सहित अन्य एजेंसियों को मामले की सूचना दी है। IB, ATS, SSB सहित कई एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने पटना में जो महारैली हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के खूब बुरा भला कहा था, पूरी मर्यादा तार तार कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का ये अपमान जनता को रास नहीं आ रहा।
और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनता प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में सड़कों पर उतर आई और पोस्टर लगाकर लालू यादव को जवाब दिया। क्या लिखा है इन पोस्टर्स में और कैसे जवाब दिया गया प्रधानमंत्री के समर्थन में, देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में आप। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मुरादाबाद में बीजेपी वर्कर घरों और बाजारों में, दुकानों के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर लगा रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, मैं हूं मोदी जी का परिवार। पटना की रैली में आपने देखा होगा लालू यादव कैसे दहाड़ रहे थे कि मोदी कुछ नहीं, ये मोदी जी हैं जो इस देश का सब कुछ, आज सब कुछ कर सकते हैं। केवल इन्हीं का सब कुछ, इन्हीं की ताकत है जो आज पूरा विश्व देख रहा है। ये धर्मगुरु हैं, हमारे मोदी जी धर्मगुरु हैं। और मैं तो इन्हें जितनी बड़ी से बड़ी उपाधि दी जाए उतनी बड़ी से बड़ी उपाधि दूंगा, क्योंकि आप देखो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 400 पार। ये कह रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं है, हम मोदी जी का परिवार है। विपक्ष एक समय से, हम बताएं आपको, विपक्ष फेल हो चुका है। लोग लालू यादव की तरफ से पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी से खासे खफा नजर आ रहे हैं। मोदी जी को पहले इन्होंने चौकीदार चोर कहा और अब इन्होंने कहा कि मौके मोदी जी कोई परिवार नहीं है। तो हम 140 करोड़ देश के हिंदुस्तान की जनता सब मोदी का परिवार हैं। इसीलिए हम घर घर, दुकान दुकान, हम ये बताना चाह रहे हैं, हम जितने भी लोग हैं सब मोदी के साथ हैं, हम मोदी के परिवार हैं। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार को लेकर किए गए निजी हमले का जवाब पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम। मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। पीएम मोदी पर किए गए हमले का जवाब बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए दे रहे हैं।